हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, आज की एक और बेहतरीन प्रोजेक्ट मेकिंग वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कंप्लीटली डेवलप करेंगे पाइथन और MySQL को इस्तेमाल करके बुक शॉप मैनेजमेंट सिस्टम। यह प्रोजेक्ट की मेकिंग, पूरा कोड और सिनॉप्सिस सारी चीज़ें समझाऊंगा। पूरा कोड आपको डिस्प्ले करूंगा जिससे कि आप बहुत ही आसानी से अपना जो प्रोजेक्ट है इस वीडियो के जरिए बना सकते हैं। तो चलिए देर किस बात की, स्टार्ट करते हैं। सीखना और समझना, पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर प्रिपेयर्ड है। जो मैंने लाइंस लिखी हुई हैं सब कुछ आपको समझाऊंगा, प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करूंगा, उसकी वर्किंग आपको अभी सबको समझ में आने वाली है। तो आगे स्टार्ट करने से पहले सभी टॉपर जी के व्यूअर्स को बहुत बहुत थैंक यू हमारी प्रीवियस वीडियोस को लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले जब आप अपना ये प्रोजेक्ट बनाना इस्तेमाल करेंगे तो आपको क्या रिक्वायरमेंट होगी अपने कंप्यूटर में। सबसे पहले तो आपको कंप्यूटर चाहिए होगा, या फिर आप साइबर कैफे पर जाकर भी बहुत ही आसानी से 1 आवर के अंदर अंदर इस प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो प्रोजेक्ट की वीडियो है वो 30 मिनट्स के कम की ही है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 आवर के अंदर आप अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको दो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे, पाइथन आइडियली एंड MySQL सर्वर, राइट। तो ये दोनों सॉफ्टवेयर आप कैसे इंस्टॉल कर पाएंगे? सिंपली आप विजिट करें topperji.com वेबसाइट पर, जो सर्च बार होता है, राइट, वहां पर आप सर्च कर लीजिएगा, ठीक है, डाउनलोड पाइथन आइडियली या फिर MySQL सर्वर। आपको वो सेटअप्स मिल जाएंगे जो मैं इस्तेमाल करता हूँ। देखो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली गूगल पर आप सर्च कर लो, ठीक है। जैसे कि सिंपल आपने लिखा MySQL सर्वर टॉपर जी, ठीक है, इतना आप लिखेंगे तो देखो यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा डाउनलोड topperji.com वेबसाइट का, ऑलराइट। और यहाँ पर जब इस पेज को आप करेंगे लोड, तो यहाँ पर आप देखो ये वाला जो, ठीक है, लिंक है, ये वो वर्जन है जो मैंने आपको, ठीक है, बताया कि किस तरीके से इंस्टॉल होगा। तो इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दीजिएगा, तो ये देखो इंस्टॉल होने लग जाएगा। 208 MB का है। और इसके साथ ही साथ आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, कि ऐसे ही आपको पाइथन आइडियली सर्च कर लेना है। क्या सर्च कर लेना है? पाइथन आइडियली, राइट, टॉपर जी। तो यहाँ पर आप देखिए topperji.com करके सर्च कर लो, ठीक है। चलो अगर नहीं मिलता है तो वेबसाइट पर तो आपको आना ही है, और सिंपली यहाँ पर सर्च कर लो पाइथन आइडियली, राइट। ओके, सो ये देखो ये यहाँ पर आपको मिल चुका है, और ये रहा लिंक, ठीक है। इसको भी आप क्या कर लेंगे? इंस्टॉल कर लेंगे, ऑलराइट। तो यहाँ पर ये दोनों सॉफ्टवेयर्स जब आप कर लें इंस्टॉलेशन करने के बाद आपका कंप्यूटर या लैपटॉप प्रिपेयर्ड है, तैयार है, ठीक है, प्रोजेक्ट बनाने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको क्या करना है, मेक श्योर स्टूडेंट्स कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हमारे आज की इस प्रोजेक्ट मेकिंग का जो लाइक्स का टारगेट है वो है 1000 लाइक्स का। तो प्लीज कर दीजिए, ताकि जो यूट्यूब है वो सभी स्टूडेंट्स और जो कॉलेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनको यह वीडियो डिस्ट्रीब्यूट करे, उनको भी वो बेनिफिट मिले, वो लर्निंग मिले जो आपको मिल रही है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। अब पाइथन आइडियली, ठीक है, आप इस्तेमाल करना जानते हैं। तो पाइथन और MySQL आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने सीखी हुई होगी, मेरे द्वारा मैंने आप सभी को सिखाई हुई है। अगर आपने नहीं सीखी है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप किस तरीके से एक ही दिन में पाइथन और MySQL को समझ सकते हैं। सिंपली यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं टॉपर जी पाइथन, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए वीडियो आपको मिल जाएगी, ये वाली थंबनेल आप देख रहे हैं। यहाँ पर पूरा क्लास 12 का पाइथन और MySQL बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन है, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको समझाया है। तो 5 आवर्स के अंदर पाइथन और MySQL आपको मास्टर जो है उसमें आपको मास्टर बना देंगे। चलिए, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप जो है वो अपना प्रोजेक्ट की वर्किंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर सिंपली एक काम करना है आपको, सबसे पहले CMD में आना है। CMD में आने के बाद फिर इंस्टॉल MySQL डॉट कनेक्ट, राइट। इंस्टॉल मेरे सिस्टम में ऑलरेडी है, आपका सिस्टम इंटरनेट से कनेक्ट होना चाहिए, तो ये ऑलरेडी इंस्टॉल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा पिप इंस्टॉल MySQL कनेक्टर तब करना है जब आप अपने कंप्यूटर में क्या कर लें, पाइथन आइडियली और MySQL सर्वर को इंस्टॉल कर लें। बहुत आसान होता है इंस्टॉल करना, और पाइथन प्रोग्रामिंग भी सबसे
आसान प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वर्ल्ड की, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए कनेक्टर को इंपोर्ट करा, शॉर्ट नेम दे दिया ए, राइट। और इसके बाद यहाँ पर ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स की कनेक्टर को हमने क्यों इंपोर्ट करा है, क्योंकि जो MySQL कनेक्टर है हमारा, ठीक है, ये हमें हेल्प करेगा पाइथन और MySQL को कनेक्ट करने में आपस में, क्योंकि ये दोनों अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। तो मैंने अपने MySQL सर्वर का पासवर्ड ले लिया, ऑलराइट। जो आप इंस्टॉल करते समय अपने MySQL सर्वर का पासवर्ड सेट करेंगे, ओके, वो पासवर्ड ले लिया। इसके बाद हमने जो हमारा पाइथन है उसको कनेक्ट कर दिया, होस्ट लोकल होस्ट यूजर रूट पासवर्ड जो यहाँ पर है, ऑलराइट। इसके बाद अब देखो नेक्स्ट ऑप्शन क्या होगा मेरा। अब नेक्स्ट ऑप्शन ये होगा कि मैं जो अपना सॉफ्टवेयर बना रहा हूँ उस सॉफ्टवेयर की जो डेटाबेस है या तो वो ऑलरेडी क्रिएटेड है मेरे सर्वर में या नहीं है। तो मेरे को ये चेक करना है कि अगर क्रिएटेड है तो उसे इस्तेमाल कर लो, अगर क्रिएटेड नहीं है तो क्रिएट कर दो। तो मैं क्या करूँगा कि मेरा जो सर्वर है उसको वर्क करने के लिए, उसका डेटा फैच करने के लिए मैं यहाँ पर कर्सर बनाऊंगा, ठीक है। और कर्सर के जरिए मैं जितनी भी SQL क्वेरीज होंगी उनको मैं एग्जीक्यूट करूँगा। फैच ऑल लगाया मैंने, और पूरा जितना भी जो मेरे डेटाबेसेस के नेम्स होंगे वो आ जाएंगे DL में, ठीक है। लेकिन DL के अंदर क्या आएगा, वो टेबल्स आएंगी, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वाला जो कॉलम होगा जिसमें हमारे नेम्स होंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक लूप लगाऊंगा, और जो फर्स्ट इंडेक्स पर, ठीक है, सॉरी 0 वाले इंडेक्स पर यानी कि फर्स्ट पोजीशन पर जो कॉलम है उसकी वैल्यूज को DL2 में मैं सेव करवा लूँगा, ऑलराइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि अब इतना आप सभी को समझ में आ गया। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि 1 2 3 4 5 ये है मेरा MySQL का सर्वर, और इसके अंदर मैं आपको सभी डेटाबेसेस दिखाता हूँ। ये देखिए अलग अलग डेटाबेसेस है। तो यहाँ तक मैंने क्या करा, मैंने अभी ये ले लिया कि सारे डेटाबेसेस के नेम्स पाइथन में ले लिए, और मैंने चेक कर लिया कि उनमें कौन कौन से डेटाबेसेस हैं। तो अब DL2 के अंदर नेम्स आ गए लिस्ट की फॉर्मेट में, क्योंकि इट इज़ अ एम्प्टी लिस्ट। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा कि मैं चेक करूँगा कि bshop नाम का डेटाबेस क्या एग्जिस्ट करता है पहले से। अगर करता होगा तो मैं इस्तेमाल करूँगा और एग्जीक्यूट कर दूंगा, अगर नहीं करता होगा तो एल्स पर आएगा प्रोग्राम, कंडीशन विल बी फॉल्स, राइट। तो यहाँ पर अब क्रिएट हो जाएगा। तो इसी एक स्क्रिप्ट में SQL भी डेटाबेस भी क्रिएटेड है, और पूरा प्रोजेक्ट भी जो है वो यहाँ पर बना हुआ है आसानी से। तो अब देखो, अब डेटाबेस क्रिएट करना है, तो डेटाबेस का नाम हमने क्रिएट कर दिया bshop, एग्जीक्यूटेड, इस्तेमाल किया। उसे यूज करना पड़ता है जब हम किसी भी डेटाबेस के अंदर टेबल्स के साथ वर्क करना चाहते हैं, तो उससे पहले यूज करना पड़ता है। इसके बाद हम इस डेटाबेस के अंदर क्या करेंगे, अपनी टेबल्स को क्रिएट कर देंगे। अब नीचे जो है फंक्शंस बनाए हुए हैं मैंने अलग अलग, जिनके जरिए मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा डेटाबेस है उसकी जो टेबल्स है उनमें डेटा एंटर कराऊंगा या रीड करूंगा, राइट। तो 4 जो है वो मैंने टेबल्स बनाई हैं, राइट। ये SQL क्वेरीज आप देख सकते हैं। पहली टेबल है बुक नेम की, जिसके अंदर हमारे कॉलम्स हैं नेम, ऑथर, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, डेट, राइट। यानी कि बुक का नेम, बुक के ऑथर, कॉस्ट प्राइस यानी कि आपने कितने में परचेज करी है, ठीक है, आपकी बुक शॉप है तो आपने परचेज करी होगी, और सेलिंग प्राइस यानी कि आप कितने में सेल कर रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर डेट जो है वो, राइट, कि किस डेट को आपने अपने शॉप के लिए बुक परचेज करी है। क्योंकि आप ऑब्वियसली अगर शॉप ओन करते हैं बुक शॉप, तो डेफिनेटली आपका जो माल है वो आता रहता होगा, जानते हैं ना स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि हम क्या करने वाले हैं कि हमने जो है वो टेबल बना दिया, कॉलम्स उसके अंदर बना दिए हमने, राइट। और उसके बाद नेक्स्ट टेबल हम बनाएंगे कस्टमर की, यानी कि अगर कस्टमर परचेज करते हैं उस सिचुएशन में उनके नेम, बुक, ठीक है, कौन सी बुक परचेज करी है, पेमेंट, डेट और उनका फोन नंबर, राइट। और डेटा टाइप मैंने वेरकर दिया। यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है यहाँ पर डेटा टाइप इंटीजर, और ये जो वेरकर के साथ 25 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि इतने कैरेक्टर्स की लिमिट दे रखी है मैंने, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर बिल्स वाली बनाएंगे, यानी कि अब आपकी शॉप है, वहां पर आपके एक्सपेंसेस भी हो जाएंगे, तो किस टाइप का है डिटेल, कॉस्ट और किस डेट को एक्सपेंस किया वो। उसके बाद आपकी शॉप पर वर्कर्स भी होंगे, तो नेम, वर्क और सेल, राइट। और उसके बाद ध्यान रखिएगा हम क्या करवाएंगे, कॉमिट भी करेंगे। कॉमिट करने से क्या होगा कि जब भी हम डेटाबेस के अंदर कुछ चेंजेस करवाते हैं, ठीक है, कुछ चेंज करते हैं, जैसे टेबल क्रिएट कर रहे हैं
या फिर जो हमारा न्यू रो है वो डाल रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हम कॉमिट करवाते हैं। और कॉमिट कहाँ करवाते हैं? कनेक्शन में, CON, जिसमें कनेक्शन है, ठीक है, कनेक्ट फंक्शन है, राइट। तो अभी तक हमारा डेटाबेस हम के साथ हमने वर्क कर लिया। अब आप जानते ही हैं जब जब आप इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे, ठीक है, जैसे कि मैं इसको रन करके दिखाता हूँ। ये मैंने डाला पासवर्ड अपना डेटाबेस का 12345 जो मेरा MySQL सर्वर का पासवर्ड था। अब सिस्टम का पासवर्ड मैंने लगा रखा है, क्या लगाया हुआ है मैंने? ABS111, ठीक है, ABS111। अब आप देख सकते हैं कितना बेहतरीन जो है वो यहाँ पर मेरा जो है वो बुक शॉप है, ठीक है, बुक शॉप का नेम है, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग जब आपको ये स्क्रिप्ट तैयार कर रहे हो तो आप अपने अकॉर्डिंग नेम लिख सकते हैं यहाँ पे, राइट। तो यहाँ पर आप देखिए स्टूडेंट्स की क्या हो सकता है हमारा। अब देखो इतना आप सभी को समझ में आ गया। अब यहाँ से यहाँ तक का एग्जीक्यूशन हो गया। अब इसके बाद सीधे पता है क्या एग्जीक्यूट होगा? सीधे प्रोग्राम जो है वो नीचे इस वाली लाइन को एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि बीच में ये जो है ये जितना भी है बीच में यहाँ से यहाँ तक ये फंक्शंस, और ये कब एग्जीक्यूट होंगे? जब इनको कॉल करेंगे, राइट। तो यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करने के बाद क्या करेंगे हम? जो हमारा साइन इन के अंदर क्या है ये मैं अभी आपको बताऊंगा आपको, लेकिन इतना ध्यान रखना है जब जब आप स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करेंगे तो हर बार ये चेक करेगा डेटाबेस एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर नहीं करता होगा तो क्रिएट कर देगा, करता होगा तो डायरेक्ट ये एग्जीक्यूट हो जाएगा, और इसके बाद सीधे साइन इन फंक्शन कॉल नीचे ये रहा, और फंक्शन कॉल से सीधे फंक्शन डेफिनेशन पर, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप देखो इतना डिस्प्ले हो जाएगा। पासवर्ड ले लेंगे, अगर करेक्ट पासवर्ड हम एंटर करते हैं तो ऑप्शन ये डिस्प्ले हो जाएगा, इनकरेक्ट करते हैं तो वापस से साइन इन कॉल होगा, राइट। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरीके से फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन चल रहा है स्टूडेंट्स। बहुत इंपॉर्टेंट होता है अगर आप एक सक्सेसफुल वेब डेवलपर बनना चाहते हो, प्रोग्रामर बनना चाहते हो, तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हमारे चैनल पर बहुत ही अमेजिंग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड प्लेलिस्ट अवेलेबल है, विजिट करो प्लेलिस्ट सेक्शन में, और इसके साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी चेक कर लीजिएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ मैंने क्या करा है, ऑप्शन फंक्शन कॉल हो गया, करेक्ट पासवर्ड एंटर करने के बाद जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन फंक्शन हैज बीन कॉल्ड, राइट। अब हमको क्या करना है? ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अब जो ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, हमारे यहाँ पे फंक्शन कॉल होगा। अब यहाँ पर जरा मैं देख लेता हूँ कौन कौन से फंक्शन है। सेकंड नंबर पर सेल बुक है, फर्स्ट नंबर पर एड बुक है, ठीक है, और उसके बाद सेकंड नंबर पर सेल बुक है, थर्ड नंबर पर एड बिल है, फोर्थ नंबर पर एड वर्कर है, फिफ्थ नंबर पर डिस्प्ले बुक, सिक्स नंबर डिस्प्ले पेमेंट, सेवंथ नंबर डिस्प्ले बिल्स, एट नंबर डिस्प्ले वर्कर्स, ऑलराइट। सो इस तरीके से जो है वो ये हमारा यहाँ पर फंक्शन मैंने बनाए हुए हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स को लेकर व्हाइल लूपिंग के अंदर, ऑलराइट। तो ये कंटिन्यूस चलता रहेगा। अगर आप गलत ऑप्शन देते हैं तो वापस से ऑप्शन कॉल हो, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ एड बुक। तो एड बुक में क्या होगा आपका कि जैसे ही सपोज करो आप ऑप्शन 1 सेलेक्ट करेंगे, राइट, मैं जैसे दिखाता हूँ आपको, एग्जीक्यूशन तो ऑलरेडी है, एड बुक लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बुक ऐड करेंगे। तो सपोज कर लो यहाँ पर हम एक बुक ऐड करते हैं हेल्थ के ऊपर, हेल्थ टिप्स बाय अमित सिंह, ठीक है, या हेल्थ टिप्स, ठीक है, इन 2023, ये हम यहाँ पर बुक का नेम है यहाँ पर, राइट। तो इसके बाद ऑथर किन्होंने लिखी है, तो अमित सिंह, राइट। कॉस्ट प्राइस यानी कि आपको कितने की पड़ रही है, राइट। सो एक जो बुक आपको कितने की पड़ रही होगी, ये सपोज कर लो ये आपको 100 की पड़ रही है। उसके बाद आप कितने में सेल कर रहे हैं, तो सपोज कर लो आप 120 रुपीज़ में इसको सेलिंग कर रहे हैं, राइट। डेट हम यहाँ पर डाल देते हैं 12 डाल देते हैं, राइट। आप अपने अकॉर्डिंग जो करेक्ट डेट होगा वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। तो ये देखो यहाँ पर ये जो बुक है वो सक्सेसफुली ऐड हो गई है आपके शॉप के अंदर। अब जो यूजर आएगा उनको आप डिस्प्ले कर पाएंगे, राइट। लेकिन अभी फर्स्ट वाला जो है इसकी जो वर्किंग देख लिया, अब इसको कोड समझते हैं। तो देखो जब ऑप्शन 1 सेलेक्ट कर रहे हैं तो एड बुक फंक्शन कॉल हो रहा है। तो एड बुक में क्या है, यहाँ पर हम यूजर से डिटेल्स ले लेंगे, राइट, जो हमको ऐड करनी है, और इसके बाद ट्यूपल बनाएंगे, और जो एसक्यूएल क्वेरी है उसके जरिए बुक वाला जो टेबल है, ठीक है, हमारे डेटाबेस के अंदर, उसके अंदर पांचों जो कॉलम्स हमने बनाए थे, याद है ना सभी को, 5 कॉलम्स, उसी के अकॉर्डिंग रखना है यहाँ पे डेटा, उसी सीक्वेंस में, राइट। तो उसी सीक्वेंस में यहाँ पर हम क्या कर देंगे,
क्वेरी बनाएंगे, कर्सर बनाएंगे, आप जानते हैं मैं बता चुका हूँ, एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी और डेटा को, राइट, ये दोनों चीज़ हैं। इसके बाद कॉमिट कर देंगे डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली और ऑप्शन फंक्शन वापस से कॉल, जैसा यहाँ पर हुआ है, ऑप्शन फंक्शन वापस से कॉल। अब एड बुक हो गया, डिस्प्ले करवा के दिखाता हूँ मैं आपको, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर डेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि आप अपनी शॉप के लिए रोज रोज परचेज कर सकते होंगे, कर सकते होंगे, ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर आप देखिए कि आप डेट के अकॉर्डिंग चेक कर सकते हैं कि आपने किस पर्टिकुलर डेट को कितने जो बुक्स हैं वो अपने शॉप के लिए परचेज की थी, राइट। तो यहाँ पर आपको डेटा दिख गया, इस डेट को हमने ये वाली बुक की थी, तो आपको दिख रहा है इंडियन पॉलिटी, ऑथर, कॉस्ट, बाय, यानी कि इतने कॉस्ट की है, इतना बाय रुपीज है, डेट, ठीक है। तो और अभी ये वाली जो बुक थी ये इस डेट को थी, राइट। तो यहाँ पर डिस्प्ले बुक ये भी करते हैं, तो आप देख सकते हैं डेट के अकॉर्डिंग, यानी कि इस डेट को जहां जहां आप इस्तेमाल करेंगे, जब भी आप एड बुक करेंगे और ये डेट डालेंगे और उसके बाद डिस्प्ले बुक करवाएंगे, तो वो सारी बुक्स डिस्प्ले कर देगा इस डेट की, राइट। तो ये डेटा स्टोर्ड है परमानेंटली हमारे डेटाबेस के अंदर, ध्यान रखिएगा, ऑलराइट। तो यहाँ पर डिस्प्ले फंक्शन समझा देता हूँ, 5th नंबर पर है डिस्प्ले बुक वाला, राइट। इसमें बस सिंपली हम क्या करेंगे, यूजर से डेट लेंगे, सारी रोज सेलेक्ट कर लेंगे, कर्सर, एग्जीक्यूशन, फैच ऑल करा। अब यहाँ पर डेट वाला कॉलम कौन सा है, 4 इंडेक्स है, ठीक है, 4th इंडेक्स पर है, देख सकते हो डेट वाला कॉलम 4 इंडेक्स पर है, 0 इंडेक्स, 1 2 3 4 इंडेक्स, राइट। तो 4 इंडेक्स पर जहां पर, ठीक है, एसडी वाली डेट मैच कर रही होगी वहां पर हम ये प्रिंट कर देंगे। अब ये इंडेक्स के नेम्स, ठीक है, कॉलम्स के नेम्स रखे हुए हैं हमने और वैल्यूज, राइट। डायरेक्ट आई प्रिंट करोगे तो वो फिर ट्यूपल बना के दिखाएगा, तो ये मैंने थोड़ा सा सजा दिया, अच्छा लग रहा है ना ये आपको। चलिए, इसी के लिए एक लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा 1000 लाइक्स का टारगेट है हमारा इस वीडियो का, ओके। सभी स्टूडेंट्स एंड प्रोफेशनल्स तक यह वीडियो जरूर डिस्ट्रीब्यूट हो, सभी को वो नॉलेज मिले, जानकारी मिले। चलिए, तो इसके बाद सेकंड ऑप्शन मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, वो है हमारा सेल बुक। तो सेल बुक देखिए, सेल बुक करके क्या होगा, सेल बुक में जब सेकंड ऑप्शन रखेंगे तो वही डेटा लिया, ट्यूपल, आपके बाद कस्टमर वाले टेबल के अंदर डेटा इंसर्ट करवाएंगे, 5 कॉलम्स हैं उसके अंदर भी, कर्सर, एग्जीक्यूशन, कॉमिट, डेटा इंसर्ट करवा रहे हैं मतलब डेटाबेस के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, उसके टेबल्स के अंदर चेंजेस कर रहे हैं, तो कॉमिट होगा, ठीक है। उसके बाद इंसर्टेड सक्सेसफुली ऑप्शन, ठीक है, वापस ऑप्शन फंक्शन कॉल। तो यहाँ पर आते हैं और वापस से सेल बुक करते हैं। आप सपोज कोई कस्टमर आया, अब उन्हें कोई बुक परचेज करनी है, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बता देता हूँ, सेल बुक करनी है ना, तो फर्स्ट जो है वो कस्टमर का नेम एंटर करेंगे, इसको बाय करनी है, तो सपोज कर लीजिए रोहित, ठीक है। और उसके बाद कौन सी बुक परचेज करनी है, सपोज दिस वन, राइट। अब उन्होंने पेमेंट कितना किया, ऑब्वियसली 120 रुपीज, राइट। और उसके बाद डेट, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर फोन नंबर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला है। अब देखो सेल बुक वाला आप सभी को फंक्शन समझ में आ ही चुका था, और कोड भी आपको एड बुक वाला आ गया, सेल बुक वाला आपने देख लिया, ठीक है। हालांकि मैं लाइन से सब कुछ एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ, तो आप इजीली टाइप कर ही सकते हैं, और इस वीडियो के लास्ट में भी मैं लाइन से दिखा दूंगा सारा कोड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर एड बुक, सेल बुक। अब यहाँ पर देखिए डिस्प्ले पेमेंट्स। अब देखो आप जानते हो कि यहाँ पर जो डेटा है वो कस्टमर वाले टेबल में गया, अब पेमेंट्स डिस्प्ले करनी है, यानी कि किस किस ने परचेज करी है। तो इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऑप्शन 6 इस्तेमाल करेंगे, राइट। अब यहाँ पर डेट लगा देंगे, किस डेट को बाय करिए, तो इस डेट में जितने भी परचेजेस हुए होंगे आपकी शॉप से वो डिस्प्ले हो जाएंगे, तो एक ही परचेज हुआ, राइट। और ये वाली डेट चेक करते हैं, तो यहाँ पर आपको देखो डिटेल्स मिल जाएंगी, और इसके बाद तो यहाँ पर भी इस डेट पर भी एक ही जो है वो परचेज हुआ है, राइट।
तो डिस्प्ले पेमेंट्स ऑप्शन नंबर 6, ये रहा देखो, ठीक है। डेट लिया, कस्टमर की सभी रोज हमने सेलेक्ट करी, कर्सर एग्जीक्यूशन फैच ऑल, सारी रोज फैच कर ली डी के अंदर। अब डी के अंदर सारी रोज हैं वो एक एक करके आई को मिलेंगी लूपिंग के जरिए। तो 3 वाला इंडेक्स है, ठीक है, जिसमें हमारा क्या है, डेट है। तो 3 वाला इंडेक्स है वो उसमें हमारी डेट है, तो वो हम मैच करा लेंगे, तो यूजर से लिए। अब उसके बाद प्रिंट कर देंगे जहां जहां मैच करेगा रोज के अंदर, राइट। तो ये सभी को समझ में आ गया, डी पेमेंट्स वाला, डी बुक वाला। अब ये बचे हमारे एड बिल और एड वर्कर, और इसके बाद डी बिल और डी वर्कर, राइट। तो अब यहां पर देखते हैं हम एड बिल, तो एक बिल ऐड करते हैं यहाँ पे। तो डिटेल सपोज कर लो इलेक्ट्रिसिटी हो गया था हमारा, ठीक है, रिपेयर्स एंड पेंट, राइट। तो ये आप डिटेल अपना, ठीक है, जिसके ऊपर आपका कॉस्ट लगा, तो सपोज कर लो 5000, एंड डेट आप डाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिटेल कॉस्ट डेट। अब इसके बाद एड बिल वाला कोड देखो, ठीक है, एड बिल, डेटा लिया, ट्यूपल बनाई, इंसर्ट किया बिल वाली टेबल के अंदर, कर्सर बनाया, एग्जीक्यूशन, राइट, क्वेरी का और डेटा का कॉमिट किया, इंसर्टेड सक्सेसफुली, और वापस ऑप्शन फंक्शन कॉल, राइट। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, डिस्प्ले बिल्स करना है, चेक करना चाहते हैं कि कितने बिल्स हैं। तो किसी पर्टिकुलर डेट पर आप चेक कर सकते हैं क्या इस डेट पर कोई बिल्स हैं, प्रीवियसली शायद एंटर करे हो, तो यस, ठीक है। 10 12 यहाँ पर कुछ मिसमैचिंग हो रहा है, मैंने ये वाली डेट डाली है, एक बार करके देखते हैं। तो यहाँ पर कुछ मिसमैचिंग हो रहा है, 0 1 डिस्प्ले बिल्स देखते हैं, ओके ओके। यहाँ पर देखो डेट लेने की ज़रूरत है नहीं वैसे हमको, है ना, क्योंकि हम सभी बिल्स देखना चाहते हैं। तो अगर आप देखो, मैं हालांकि आपको सिखा ही चुका हूँ, किसी पर्टिकुलर कॉलम से अगर आप वैल्यूज मैच कराना चाहते हैं, तो डेट का जो कॉलम है उसका इंडेक्स क्या है वो आप यहाँ पे ले लो और डेट ले लो। तो यहाँ पर जो है वो डेट नहीं ले रहे क्योंकि हम सारे बिल्स देखना चाहते हैं, ठीक है। तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई कि डेट के अकॉर्डिंग और पूरा डेटा देखना है तो उसके अकॉर्डिंग भी, राइट। तो अब इसको फिर से एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि हमने अब बना दिया उसको कॉमेंट। तो ABS111, राइट, एंड डिस्प्ले बिल्स। तो यहाँ पर आप देखिए सभी बिल्स आपको डिस्प्ले हो जाएंगे, और डेट लगाना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पर समझा ही चुका हूँ, ठीक है। जैसे कि कस्टमर वाले जो टेबल है उसमें इंडेक्स 3 पर है डेट वाला कॉलम, राइट, देख लो आप, 0 इंडेक्स, 1 इंडेक्स, 2 इंडेक्स, 3 इंडेक्स, जो कि डेट वाले का है, राइट। चलिए, अब इसके बाद फोर्थ वाला है डिस्प्ले वाला, सभी को समझ में आ गया, एड बिल भी सभी को समझ में आ गया, और डिस्प्ले बिल भी सभी को समझ में आ गया। अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा एड वर्कर, ठीक है। तो जो वर्कर है, ठीक है, वो वर्कर हमको ऐड करना है, क्या करना है, ऐड करना है, राइट। कोई न्यू ज्वाइनी होते हैं तो उनको हमको ऐड करना है। तो सपोज करिए कि आप यहाँ पर वर्कर जो है उनको ऐड करना चाहते हैं, तो उनका नेम आप लिख सकते हैं यहाँ पे अमित गुप्ता, ठीक है। यहाँ पर आप जो उनका वर्क है वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं, केयर टेकर होते हैं, राइट, काउंसलर्स होते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किनको ऐड करना चाहते हैं, उनकी सैलरी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, राइट। तो डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब इसका कोड दिखा देता हूँ मैं आपको, ऐड वर्कर का सिंपल, आपको पता ही है, नेम वर्क सैलरी, ठीक है, यूजर से लिया, डेटा बनाया, इंसर्ट इनटू वर्कर, कर्सर, एग्जीक्यूट, कॉमेट, डेटा इंसर्टेड सक्सेसफुली, ऑप्शन, राइट। तो अब जो नेक्स्ट है वो है हमारा डिस्प्ले वर्कर्स करना। तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं जितने भी वर्कर्स हैं उन सबका जो डेटा है वो हमको डिस्प्ले हो जाएगा, राइट। तो डिस्प्ले वर्कर के लिए ऑप्शन, ठीक है, डी वर्कर फंक्शन है, और यहाँ पर आ जाएंगे वर्कर कर्सर, ठीक है, सभी रोज हमने सेलेक्ट करी, कर्सर बनाया, एग्जीक्यूशन फैच ऑल की सारी रोज, और प्रिंट कर दिया हमने, राइट। तो स्टूडेंट्स कैसा लगा आपको यह प्रोजेक्ट, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इसके साथ ही साथ ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स
कि प्रोजेक्ट्स को समझना बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे आपके डबल बेनिफिट होता है, यानी कि आपको प्रोग्रामिंग पाइथन एसक्यूएल रिवाइज होती है, और इसके साथ ही साथ आपको जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होती है, और प्रोजेक्ट बनाना भी समझ में आता है। आगे फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो कुछ मिनटों की वीडियोस होती हैं, समझ लीजिए स्टूडेंट्स अच्छे तरीके से। ऑलराइट, तो फिर से इस वीडियो को देखने के लिए सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू। मिलेंगे एक और न्यू अमेजिंग लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।